बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। नाजरीन, मैं हज़ारों किलोमीटर दूर चला गया, उसके बावजूद पाकिस्तान टीम की किस्मत नहीं बदली और आज एक बार फिर ये वीडियो रिकॉर्ड करते हुए काफ़ी ज़्यादा मायूस हूँ। ऑब्वियसली जस्ट लाइक यू गाइस के पाकिस्तान ने बांग्लादेश के ख़िलाफ़ बांग्लादेश में सीरीज़ का बहुत ही मायूस कुन आगाज़ किया है, बहुत ही डिसअपॉइंटिंग, बड़ा ही जिसको आप कहते हैं ना कि आउट ऑफ माई माइंड अगर मैं कहूँ तो बिल्कुल गलत नहीं होगा कि यार ये क्या क्रिकेट खेली है तुम लोगों ने। मतलब ये नहीं है कि कोई इशू है कैपेबिलिटी का, मतलब क्वाइट कैपेबल सब लोग जो हैं टीम के अंदर और इतना टन्स ऑफ एक्सपीरियंस। मैं मानता हूँ कुछ लोग नए हैं लेकिन बाकी तो पुराने हैं। जिन लोगों के पास एक्सपीरियंस है वो क्या कर रहे हैं, जो कप्तान है वो किस किस्म की क्रिकेट खेल रहा है, जो मोहम्मद हारिस है जिसके लिए हम बोल बोल के थक गए हैं कि यार ये बड़ा टैलेंटेड है फलां है, वो जब बल्लेबाजी में आता है तो अपनी विकेट को थ्रो करता है और देता है विकेट अपनी, और जब विकेट कीपिंग में आता है और आप दो दो कैचेस जब ड्रॉप करेंगे बीइंग अ विकेट कीपर एक लो स्कोरिंग गेम में, तो इसका मतलब ये है कि यू आर नो वेयर। मतलब आप कहीं कहीं वो नजर नहीं आ रहे। साइम अयूब शुरू में आते हुए विकेट आउट, सिवाय फखर जमान के कोई लग ही नहीं रहा था कि यार ये कोई खेलने हुए के लिए आए हुए हैं। बाकी सब लोगों को समझ ही नहीं आ रही थी कि किस तरीके से जो है यहाँ पे कंडीशंस को टैकल करना है। बांग्लादेश ने ठीक है, उन्होंने अपनी होम कंडीशंस का इस्तेमाल किया। हम कल सोच रहे थे कि शायद बांग्लादेश की टीम जो है वो यहाँ पे कुछ बेहतर पिच बनाएगी, कुछ अच्छी सपोर्टिंग पिच बनाएगी बल्लेबाजी के लिए, बॉलिंग के लिए, लेकिन यहाँ पे उन्होंने एक बार फिर बॉलिंग फ्रेंडली पिच बनाई और उसके बाद फिर उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट टॉस भी जीत लिया और टॉस जीतकर पाकिस्तान को बल्लेबाजी भी दे दी। और मतलब उन्होंने सब जिसको आप कहते हैं ना कि खाने वो बिल्कुल दुरुस्त टिक किए हैं और पाकिस्तान की टीम पागलों की तरह क्रिकेट खेल रहे हैं भाई। ये मतलब कोई सेंस जिसको आप कहते हैं ना सेंस एंड सेंसिबिलिटी, देयर वाज नथिंग लाइक दैट कि आप यार चेक तो करो कि भाई पिच कैसी है, पिच के ऊपर बॉल होल्ड कर रहा है, रुक के आ रहा है। आप ये पिच जो है वो 200 रन वाली नहीं है, आप क्यों इसके ऊपर 200 रन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देयर शुड बी अ मेथड बिहाइंड द मैडनेस। ठीक है, आप कप्तान कहता है कि हम पॉजिटिव क्रिकेट खेलना चाहते हैं, हम मॉडर्न डे क्रिकेट खेलना चाहते हैं। भाई हर जगह पे ये क्रिकेट नहीं चलेगी। ये कोई तरीका है कि आपको अंदाजा है, यू आर प्रोफेशनल क्रिकेटर्स, आप कोई बच्चे नहीं हैं। आप सब लोग भले आप नए हैं, तजुर्बा कम है, लेकिन आपको इतनी सेंस तो होनी चाहिए कि भाई जो ट्रैक है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। वो डिमांडिंग ट्रैक है, आपसे अपनी जो स्किल्स है उनको अप्लाई करने की डिमांड कर रहा है, प्रॉपर क्रिकेट खेलने की डिमांड कर रहा है और आप वो नहीं खेल रहे। ऐसी पिच के ऊपर मैं आपको रियल मीनिंग्स में बताऊं कि ऐसी पिच के ऊपर आपको प्रॉपर बल्लेबाजों की जरूरत पड़ती है। ऐसी कंडीशंस में आपको बाबर आजम जैसे लोग याद आते हैं, आपको मोहम्मद रिजवान जैसे लोग याद आते हैं कि जो प्रॉपर क्रिकेट खेलते हैं, जो भाई कुछ नहीं हो पाता तो कम से कम सिंगल डबल करते हैं और मैरिट के ऊपर क्रिकेट खेलते हैं। पागलों की तरह, बेवकूफों की तरह, बेहोशों की तरह जो है वो क्रिकेट नहीं खेलते। हर बॉल के ऊपर आपने सिर्फ छक्का ही मारने की कोशिश करनी है। मतलब आगा सलमान यार किस किस्म की क्रिकेट खेल के आज आउट हुआ है। सब पूरी पाकिस्तानी टीम की जो आप कह लें कि तस्वीर कशी की है वो आगा सलमान ने कर दी कि क्या सोच रही है पाकिस्तान की टीम। मतलब किस किस्म की बेहुदा क्रिकेट खेल के जब कप्तान आउट होगा तो बाकी सबके ऊपर आप क्या बात करेंगे भाई। एक फखर जमान, वो बेचारा, उसको भी शुरू में चांस मिला लेकिन उस चांस को वो इस्तेमाल कर रहा था तो उसको उसका साथ निभाने वाला कोई नहीं, उल्टा उसको रन आउट करवा दिया। उसने किसी को रन आउट करवा दिया, किसी ने उसको रन आउट करवा दिया। मतलब आप रन आउट हो रहे हैं, आप जो है एजिस दे रहे हैं, आप हवा में हर बॉल को खेलकर आउट होने की कोशिश कर रहे हैं। इसको लग रहा है कि भाई वो तू जा मैं आया, तू जा मैं आया, वो वाला हिसाब किताब। सब लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, आनियां जानियां लगी हुई हैं, बांग्लादेश के खिलाफ खेल रहे हैं। आप कोई ऐसी टीम नहीं है कि जिसके खिलाफ आपका रिकॉर्ड बुरा हो। आप बांग्लादेश के खिलाफ खेल रहे हैं जिन्होंने इससे पहले सिर्फ आपको 3 T20 मैचेस में शिकस्त दी है। आप 20 और T20 मैचेस उनके खिलाफ खेल चुके हैं।
3 T20 इंटरनेशनल मैचेस में शिकस्त दी, आज उन्होंने चौथा मैच आपको हराया है। भाई ये 140-50 वाला पिच था, ठीक है, 150 किया जा सकता था इसके ऊपर अगर थोड़ा सा मतलब जिसको आप कहते हैं ना कि सेंसिबल क्रिकेट खेली जाती, इसके ऊपर 150 स्कोर होता था। अब आप देख लीजिए बल्लेबाजों में, देखिए मोहम्मद वो हारिस आउट हो गया, उसके बाद आगा सलमान जो है वो उसने विकेट थ्रो की, उसके बाद हसन नवाज, अगेन वही प्रॉब्लम कि जहां पे थोड़ी सी विकेट जो है वो थोड़ी सी मुश्किल होगी और खासतौर पे फास्ट बॉलिंग थोड़ी सी खेलना मुश्किल होगी, वहां पे हसन नवाज के पास कोई जवाब नहीं है, कोई शॉट नहीं है। आप उसको चौथे पांचवें नंबर पे ले आए हैं, लेकिन जहां पे पिच में मदद होगी बॉलर के लिए वहां पे हसन नवाज के लिए भी प्रॉब्लम है। और उसके बाद आप हैरान कुन हद तक आप 2 लेफ्ट आर्म स्पिन की ऑप्शंस को एक साथ खिला रहे हैं। आप खुशदिल शाह को भी खिला रहे हैं, आप मोहम्मद नवाज को भी खिला रहे हैं। और क्या इस्तेमाल किया, 1 ओवर आपने उसको दिया, क्यों खिलाया उसको आपने, बताइए मुझे। आज आपको जरूरत थी कि आप एक प्रॉपर, इसकी जगह अगर आप और ही आपको प्रॉब्लम था तो इन कंडीशंस में मतलब आपके लिए एक प्रॉपर स्पिनर को खिलाना मकसूद था, तो क्यों नहीं आप सुफियान मुकीम को मौका देते। उसके साथ क्या प्रॉब्लम है कोच की, क्या प्रॉब्लम है कप्तान की, उसको क्यों पीछे रखा जाता है, क्यों उस यंगस्टर को मौका नहीं दिया जाता। वो आपका ट्रम्प कार्ड बन सकता था, नहीं खेले थे बांग्लादेशी उसको इससे पहले, और इस तरह के बॉलर्स को, और वहां पे कि जहां पे आपको मदद भी मिल रही है। 2 चांसेस ऑलमोस्ट जो है वो ड्रॉप कर दिए हैं आपने, आपके विकेट कीपर ने। एक इंपॉर्टेंट मौके के ऊपर अबरार ने विकेट की एक ऑफर जो कहते हैं कि चांस बनाया, और उस पर जनाब समझ नहीं आ रही, सीधा कैच सलमान मिर्जा की बॉल के ऊपर ड्रॉप कर दिया। सलमान मिर्जा, उसने आपको एक्सीलेंट स्टार्ट दिया, 2 विकेटें बहुत चीपली जब बांग्लादेश की गिरा दी, तो यार उसके बाद भी आप कुछ नहीं कर सके। फहीम अशरफ ने तो जनाब मतलब जब वो बल्लेबाजी के लिए आए तो पीएसएल में हम देख रहे थे भाई वो क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं, फ्लैट पिचेस के ऊपर जबरदस्त किस्म की बैटिंग, ये वो पाकिस्तान की पिचेस के ऊपर फहीम अशरफ की जबरदस्त किस्म की बैटिंग, बांग्लादेश के खिलाफ भी अच्छी परफॉर्मेंस, होम कंडीशंस में फ्लैट पिचेस के ऊपर जहां पे आपको थोड़ी सी मुश्किल नजर आ रही है, वहां पे आपको बल्लेबाजी हो नहीं रही। ठीक है, 10 बॉलें खेल के 5 रन बना के चले गए, और जहां पे बॉलिंग की बात आई तो वहां पे आपको उड़ा के रख दिया उन्होंने, मतलब एक्सपोज अब्बास आफरीदी। और मैं हैरान हूं कि जिस तरह से बॉलर्स का इस्तेमाल किया। ठीक है, आप 1 ओवर आपने करवा लिया स्पिनर से स्टार्ट में, साइम अयूब से, आप दूसरे ओवर भी उससे करवा रहे हैं, और अब्बास आफरीदी से नई बॉल नहीं करवा रहे आप, जबकि सलमान मिर्जा ने आपको पहले ओवर में विकेट लेके दिए। अब यहां पे आपका कप्तान जो है वो अपनी कप्तानी से डिसअपॉइंट कर रहा है। कैसे बॉलर्स का इस्तेमाल करना है, कैसे ये हो सकता है कि आप फहीम अशरफ को पहले बॉलिंग दे रहे हैं अब्बास आफरीदी से, जो कि आपको आपके बल्लेबाजों के ऊपर उसने बड़ा सवालिया निशान लगाया अपनी बैटिंग के जरिए कि यार इतने रन तो बनते थे तुमसे, वो भी नहीं बन पाए। टॉप ऑर्डर में सिवाय फखर जमान के जो हमें कुछ करता हुआ नजर आया, और लोअर में ऑलराउंडर्स में अगर हम बात करें तो आपका सिर्फ हमें अब्बास आफरीदी मारता हुआ नजर आया। खुशदिल शाह इतना टाइम लेके भी अगर आप 17 रन बना के जाएंगे, और जहां पे जरूरत थी आपकी कि भाई एक मैच विनिंग इनिंग्स खेलो, यहां की कंडीशंस में खेल के खुशदिल शाह जो है वो उसको पाकिस्तान टीम में वापसी मिली है। इसी कंडीशंस में खेल के फहीम अशरफ को पाकिस्तान टीम में वापसी मिली है। ये दोनों जो प्लेयर्स थे वो यहां खेल के गए थे बांग्लादेश प्रीमियर लीग में, और यहां पे उन्होंने परफॉर्म किया था, और उसके बाद हमने कहा था कि चलो जी इनको टीम में वापस आना चाहिए, भले वो बांग्लादेश में खेलें लेकिन परफॉर्म किया। तो यहां पे आके अगर आप रन्स नहीं बनाएंगे और आप मुखालिफ टीम के सामने ढेर हो जाएंगे, रेत की दीवार साबित हो जाएंगे बल्लेबाजी में, तो फिर आपका टीम में मतलब हैरान कुन रोल है, मैं तो समझ से बालातर है। पाकिस्तान आज एक एक्स्ट्रा बल्लेबाज खिला सकता था,
हुसैन तलत की शक्ल में, वो पाकिस्तान ने नहीं खिलाया। अच्छा बल्लेबाज, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाजी की ऑप्शन, साथ में वो इस तरह की कंडीशन में कि जहां पे आपको पेस नहीं देना फास्ट बॉलर्स को, वहां पे वो एक बहुत अच्छी बॉलिंग ऑप्शन के तौर पे आ सकता था। लेकिन अगेन मैं ये कहता हूं, जब आप 110 रन बनाते हैं तो आप बॉलर से फिर क्या एक्सपेक्ट कर सकते सिवाय फखर जमान के। और दूसरे नंबर पे अगर मैं कहूं कि सलमान मिर्जा, जिसने आज अपने डेब्यू के ऊपर 3 विकेटें वो बेचारा ले जाता, उसका एक कैच हाथ से ड्रॉप कर दिया। आज मोहम्मद हारिस को पता नहीं क्या हुआ था, ना उससे बॉल पकड़ी जा रही थी, कैच ड्रॉप किए, उसके बाद बैटिंग में उसने अपनी विकेट को जो है वो थ्रो किया। ये बस प्रॉब्लम है, ये इस बंदे के साथ प्रॉब्लम है, आप इसके ऊपर रिलाय नहीं कर सकते। इज नॉट अ रिलायबल बैट्समैन। बड़े सवालात है, पहला मैच था, पाकिस्तान हार गया है, बड़े क्वेश्चंस हैं, आगे चल के ये सीरीज मुझे दाव पे लगती हुई दिखाई दे रही है। इसी तरह की पागलपन वाली क्रिकेट खेलेंगे तो आपके लिए मसला बन जाएगा। मैंने पहले भी कहा था आपको कि पाकिस्तान की जो बोर्ड मैनेजमेंट है, पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी और पाकिस्तान का जो थिंक टैंक है, उसने बांग्लादेश के खिलाफ इस सीरीज को बहुत लाइट लिया है। पाकिस्तान ने हसन अली को मिस किया है इस मैच में, ये मैं आपको बताऊं। पाकिस्तान ने बुरी तरह मिस किया हसन अली को। वो होता तो यहाँ की कंडीशंस में अच्छा, वो मतलब जो कंडीशंस साथ दे रही थी, अच्छी ज़बरदस्त कंडीशंस साथ दे रही थी सीमर्स का, वो पाकिस्तान शुरू में अगर वो नई बॉल के साथ बॉल करता सलमान मिर्ज़ा के साथ तो पाकिस्तान के पास अच्छी ऑप्शन थी। लेकिन अगेन फिर वही मैं कहता हूँ कि 110 रन, जो ऐसी भी पिच हो यार, बुरी से बुरी पिच हो, 110 रन कोई रन हैं यार, ये मतलब बहुत डिसअपॉइंटिंग क्रिकेट है। मैं तो यकीन करें, आज आपको पता है कि 5 बजे ये मैच स्टार्ट हुआ, तो मैं यहाँ पे जो है वो आपको पता है कि सुबह मॉर्निंग है आज, आपके तो शायद रात हो गई है, रात के 8 कुछ मिनट हुए होंगे आपके पास, और मेरे यहाँ पे सुबह के हुए हैं। तो मैं सुबह 5 बजे अर्ली जो है वो नमाज के टाइम से उठा हुआ हूँ, ठीक है, और सिर्फ पाकिस्तान का ये खच क्रिकेट देखने के लिए उठा हूँ। हैरान है यार, ये क्रिकेट खेलेंगे तो दुनिया के सामने मजाक बनेगा। मैच खेलो यार, प्रॉपर मैच खेलो। मैच खेल के आप इवन बांग्लादेश से हारना, ये नहीं है कि आप बांग्लादेश से हार नहीं सकते, वो अपने घर में खेल रहे हैं, आप उनके सामने जिस जाल में वो आपको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसी जाल में फंस रहे हो। प्रॉपर क्रिकेट खेलनी है, खेलनी पड़ेगी बांग्लादेश में आपको, वरना ये बांग्लादेश के हाथों ये सीरीज खतरे में है। ये मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान की इज्जत खतरे में है, सीरीज खतरे में। आज तक पाकिस्तान कभी बांग्लादेश से T20 सीरीज नहीं हारा। ये जो है ना जी, ये तमगा ये हासिल कर सकते हैं हमारे आगा सलमान, उनके हिस्से में आ सकता है। मुझे शक पड़ रहा है अगर आप अच्छी क्रिकेट नहीं खेलेंगे। देखते हैं क्या होता है पाकिस्तान के साथ। साइम की जगह आगा फरहान आगा, उसको लाना होगा या नहीं लाना होगा, आप अपने प्रॉपर स्पिनर को मौका देंगे या नहीं देंगे। मोहम्मद रिजवान, आपके जो माफ़ कीजिएगा मोहम्मद नवाज जो हैं, उसको शामिल करने की मुझे तो मन तक समझ नहीं आई इस सीरीज़ में, क्यों उसको शामिल किया गया है। लेट्स सी, देखते हैं आगे चल के क्या होता है। बट फॉर द टाइम बीइंग इट्स रियली रियली डिसअपॉइंटिंग। पाकिस्तान के लिए ये मैच एक डरावना ख्वाब था जो ख़त्म हुआ। आगे चल के पाकिस्तान कैसा परफॉर्म करता है, हम सबकी निगाहें लगी रहेंगी। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।